नमस्कार, आज मैं तमन्ना और मेरे सहपाठी आपको एपिज़ियोटॉमी की देखभाल, सी सेक्शन की देखभाल एवं मातृत्व में अनुकूल की अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एपिज़ियोटॉमी की देखभाल के बारे में बताऊंगी। प्रसव यानी डिलीवरी के समय नीचे की तरफ जो चीरा लगाया जाता है जिससे बच्चे को पैदा करने में आसानी हो, उसे हम एपिज़ियोटॉमी कहते हैं। तथा उसके बाद जो टाँके लगाए जाते हैं उसकी देखभाल कैसे करें, मैं आपको वह बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अपने टाँकों पर आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके टाँकों की सूजन कम होगी तथा वहाँ पे आराम भी मिलेगा। आपको प्रसव के 24 घंटों के बाद हल्के गर्म पानी से नहाना है और ध्यान रखें कि आप उस हल्के गर्म पानी में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का प्रयोग करें। वह एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डेटॉल, बेटाडीन या आपके डॉक्टर द्वारा सुझाया हुआ और भी कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो सकता है। आपको हर 2 से 4 घंटों बाद सैनिटरी नैपकिन यानी कि पैड को बदलना है, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। तथा आपको दिन में कम से कम 2 बार सिट्स बाथ करना है। इसमें आप हल्का गर्म पानी एक टब में लेंगी तथा अपने कमर से निचले वाले हिस्से को आप उस टब में डाल देंगी और आपको वहाँ पे 10 मिनट तक के लिए बैठना है। तथा आप जब भी पेशाब करें या पेट साफ करें तो उस जगह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करें तथा हल्के गर्म पानी से साफ करने के बाद एक सूती कपड़े या साफ कपड़े से थपथपाएं। तथा जब भी आप अपने नीचे पेशाब करने के बाद या पेट साफ करने के बाद सफाई करें तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ को सफाई करें। इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। साथ ही साथ जब भी आप अपना पेट साफ करने जाएं तो अपने साफ हाथों से उसको टांकों को सपोर्ट दें ताकि आपके जो टांके हैं उस पर प्रेशर ना पड़े और वो खुल ना जाए। जब भी आप बैठे तो टांग के ऊपर टांग करके नहीं बैठना है तथा अपने नितंब को जकड़ कर यानी कि टाइट कर कर बैठना है, जिससे कि आपके टांगों पर जोर नहीं पड़ेगा। इस समय पर आपको अपने खान पान का बेहद ध्यान रखना है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं तथा फाइबर युक्त आहार खाएं, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, खीरे इत्यादि। इससे आपको कब्ज़ नहीं होगा तथा आपके टांगों पर जोर नहीं पड़ेगा। व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है वो होती है कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस में आप जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल पेशाब करने के लिए करती हैं, आप उन मांसपेशियों को जकड़ के रखती हैं। ये आपको दिन में 5 मिनट के लिए कम से कम 10 बार करना है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि प्रसव के कम से कम 6 हफ्ते बाद 6 हफ्तों तक के लिए हम यौन संबंध ना बनाएं। तथा अगर आप अपने पीरियड्स के लिए, अपनी माहवारी के लिए आप टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं तो वो ना करके आप सैनिटरी नैपकिन्स का प्रयोग करें। नमस्कार, अब हम आपको बताते हैं कि आपको यदि ऑपरेशन के बाद यानी सिजेरियन सेक्शन के बाद बच्चा होता है तो आपको क्या अपनी देखभाल करनी है। आपको ऑपरेशन के बाद जब वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो उसके 6 से 7 घंटे तक आपको मुंह से कुछ भी सेवन नहीं करना है। आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही कुछ खाना या पीना शुरू करना है। उसके साथ साथ आपको बिना तकिए के सीधे लेटे रहना है, जिससे कि आपको सर दर्द ना हो, जो कि सुनपन की दवाई की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ ऑपरेशन के दौरान आपको पेशाब की थैली लगाई जाती है, जो कि ऑपरेशन के 12 घंटे के बाद निकाल दी जाएगी। उसके बाद आपको स्वयं पेशाब करने जाना है और यदि कोई भी परेशानी हो तो अपने चिकित्सक को बताना है। हमारे समाज में एक मिथक होता है कि ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर लेटे रहना है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ऑपरेशन के बाद खुद ही चलना फिरना शुरू करना है, जिससे कि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। आपको खुद की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, विशेषतः अपने हाथों की, क्योंकि हमारे हाथ ही सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं जो कि आपको बाद में संक्रमण कर सकते हैं। आपको अपने खाने का विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर की सलाह के बाद आपको सबसे पहले तरल पदार्थों से खाना शुरू करना है, जैसे कि दलिया, खिचड़ी या नारियल पानी। आपको अपने व्यायाम का भी ध्यान रखना है और आपको कीगल एक्सरसाइजेज, जैसे कि हमने आपको पहले बताई, वो आपको करते रहना है। आपको अपने टाँकों पर भी जोर देने से बचना है, जैसे कि खांसते या छींकते समय आप ऐसे एक तकिया अपने सामने रख सकते हैं, जिससे कि आपके टाँकों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े और वो संक्रमित ना हो। आइए अब जानते हैं कि यदि आपके टाँके संक्रमित हो जाए तो उनके क्या संकेत है। ये देखिए, ये होते हैं स्वस्थ टाँके और ये हैं संक्रमित टाँके। तो संक्रमित के संकेत होते हैं जैसे कि आपको तेज़ बुखार हो जाना, घाव से खून बहना, पेट में दर्द होना, घाव में मवाद पड़ जाना, घाव के आसपास सूजन हो जाना, पेशाब करने में परेशानी होना, घाव के चारों ओर लालपन हो जाना।
तो आइए अब हम देखते हैं मातृत्व में अनुकूलन की अवस्थाएं। प्रसव के बाद महिला जिन अवस्थाओं से गुजरती है व जिस तरीके से अपनी पूर्ण जिंदगी में वापस आती है उसे हम मातृत्व में अनुकूलन की अवस्थाएं कहते हैं। यह 3 अवस्थाओं में होती है। पहली अवस्था प्रथम चरण टेकिंग इन फेज। यह अवस्था प्रसव से 1 से 2 दिन की बात की होती है। इस अवस्था में माँ अपने परिवारजनों पर अपने और अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूर्ण रूप से आश्रित होती है। वह स्व केंद्रित होती है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। माँ इस अवस्था में अब प्रसव के दौरान अपने अनुभव के बारे में बात करने की इच्छुक होती है। अब देखते हैं हम द्वितीय चरण, दूसरी अवस्था टेकिंग होल्ड फेज। यह अवस्था प्रसव से 2 से 10 दिन के बाद की होती है। इस अवस्था में माँ अपने परिवारजनों में पहले से कम निर्भर होती है। इस अवस्था में माँ अपने शिशु के बारे में जानने के लिए इच्छुक होती है और अपना कार्यभार संभालना शुरू कर देती है। अब आते हैं हम तृतीय चरण, तीसरी अवस्था के ऊपर लेटिंग गो फेज। यह अवस्था प्रसवोत्तर से 10 दिन से 6 सप्ताह तक की होती है। इस अवस्था में माँ स्वतंत्र रूप से अपने और अपने बच्चे की देखभाल करने लग जाती है। वह परिवारजनों के साथ रिश्तों का पुनः समायोजन करती है और अपनी सारी व्यक्तिगत भूमिकाओं को संभालना शुरू करती है। इस अवस्था में अगर माँ का ध्यान अच्छे रूप से ना रखा गया तो माँ को प्रसवोत्तर अवसाद होने की संभावना हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर की काउंसलिंग व परिवारजनों का सहयोग संपूर्ण रूप से माँ के लिए ज़रूरी है।